24 फरवरी वो दिन जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। द फर्स्ट कंपल्सरी पेपर ऑफ दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत सारे लोग पूरे साल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी मेजोरिटी का तो वही हाल है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू एनीवन, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे साल इंग्लिश को पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं एंड इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल दो सब्जेक्ट्स टू स्टडी रेगुलरली। बट अब बच रहे हैं 4 दिन और आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, बट हाँ एक सजेशन जरूर दूंगा कि अब इन 4 दिनों में आप अपने बाकी सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा साइड में रख दो। आप अगर उनको आधा 1 घंटा भी पढ़ोगे तो भी वो आधा 1 घंटा आपके पूरे दिन भर में आपके माइंड का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखेगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। 4 days आर लेफ्ट। इन 4 दिनों में मैं आपके लिए अभी एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जिसमें वो लोग जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी, वो लोग जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं वो भी, और वो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है पर अभी कुछ सिलेबस बाकी है और प्रैक्टिस बाकी है वो भी। ये तीनों ही सेगमेंट्स के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उन सबके लिए एक सिंगल स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जो आपको इन 4 दिनों में आपको इतना केपेबल बना सकती है कि आप 80 आउट ऑफ 80 अभी भी ला सकते हो। आई नो सुनने में बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा होगा दैट 4 days में 80 आउट ऑफ 80 लाना कैसे पॉसिबल है, बट यस, अगर आप राइट अप्रोच के साथ में अपनी प्रिपरेशन करोगे अभी से भी, अगर आप सही टेक्निक यूज करोगे, अगर आप सही ऑर्डर यूज करोगे, देन यस यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80 एंड दैट इज माय अश्योरेंस टू यू ऑल। Let's begin the video, and before starting, hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes, and I am back here with a new video. आज कोई चैप्टर की बात नहीं हो रही है, it's just me and you. We'll be talking about a perfect strategy to score 80 out of 80 in your English examinations, even if you start from today. Let's get to the video now. Behind me I have a proper order for you all. 4 days strategy to score 80 out of 80. सबसे पहले I have divided your whole syllabus in 3 sections. The first one is Flamingo, V-Stars and the writing section. Flamingo की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 2 सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। एक है हमारा प्रोज वाला सेक्शन। प्रोज वो होते हैं जो हमारे ड्रामाज होते हैं, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, एंड पोम्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पोएट्रीज। तो फ्लेमिंगो बुक में टोटल आपके पास में 13 चैप्टर्स हैं टू प्रिपेयर। मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया आपके लिए। पहला है हमारा प्रोज वाला सेक्शन जिसमें आपको मिलेंगे 8 चैप्टर्स, और दूसरा है हमारा पोम्स वाला सेक्शन जिसमें आपको मिलेंगे 5 पोएट्रीज। अब आपके लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और कितनी चीजें आ रही हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगली बुक जो हमारे पास में है वो है विस्टार्स। विस्टार्स में यहाँ पे मैंने आपको लिखाया हुआ है 6+1। एक्चुअली में 6 चैप्टर्स हैं, पर मैंने यहाँ पे +1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को मैंने 2 पार्ट में ही काउंट किया है। वो चैप्टर की दोनों स्टोरीज अपने आप में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और उनकी वेटेज काफी अच्छी है, इसीलिए मैं उन दोनों स्टोरीज को अलग अलग पार्ट्स में काउंट कर रहा हूँ, एंड दैट इज वाई आप देख रहे हो यहाँ पे 6+1 इज रिटन। बात करें अगर राइटिंग सेक्शन की तो टोटल जो हमें प्रिपेयर करने के लिए टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे 7 टॉपिक्स। इन्विटेशन, रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस। ये टोटल हमारे पास 7 सेक्शंस हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है राइटिंग में, और इन्हीं में हमारे पास में चॉइसेस भी आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, उनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। काफी दिखने में लंबा चौड़ा सिलेबस लग रहा होगा, बट एक्चुअली में इट्स पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस इन जस्ट 3 days, ओनली 3 days। कैसे वो देखो, यहां पे है डे 1। डे 1 में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद 8 प्रोज वाले चैप्टर्स। ये फ्लेमिंगो का जो प्रोज वाला सेक्शन है, आपको इनके 8 चैप्टर्स फर्स्ट डे पे पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने कैसे हैं ये समझ लो। जिनको भी ये लग रहा है कि हमें पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स की एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स को रीड करना पड़ेगा, तो प्लीज इट इज अ बिग नो।
आप 3 दिन में एनसीईआरटी को रेफर मत करना। डोंट गो एंड रीड द बुक। मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। रीजन इज आप वहां जाके अपना बहुत टाइम कंज्यूम कर लोगे, समझ में उतना ही आने वाला है जितना बताया गया है। कुछ नया नहीं सीख पाओगे, कुछ नया नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है, टाइम बचाने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको प्रोज वाले सेक्शन जितने भी चैप्टर्स हैं 8 के 8, आपको उन सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं। वीडियोस की बात अभी हम आगे करेंगे, पहले देख लो इसके आगे क्या करना है। आगे करना है आपको 3 राइटिंग सेक्शन के पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स कौन से होंगे? सबसे पहला होगा आपका नोटिस, उसके बाद में आप करोगे इनविटेशन, और उसके बाद में आप करोगे जॉब एप्लीकेशन। ये 3 पार्ट मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि नोटिस में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एक नोटिस तो करना ही पड़ेगा। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर में जॉब एप्लीकेशन मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उसमें आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है। रही बात हमारे इनविटेशन की, तो आपके एग्जाम में एक फॉर्मल इनविटेशन आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। रिप्लाईज या इनविटेशन बाकी इनफॉर्मल या जो भी आए या ना आए, बट आपके क्वेश्चन में एक फॉर्मल इनविटेशन जरूर आएगा। इसीलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूरी है कवर करना फर्स्ट डे में, ताकि आपके 15 मार्क्स कवर अप हो जाए राइटिंग सेक्शन के। ठीक है, और इसके बाद में आपको साथ में करना है 2 अनसीन पैसेजेस। ये हो गया आपका डे 1 का स्केड्यूल। अब इस डे 1 के स्केड्यूल को थोड़ा और प्रिसाइज बनाने के लिए मैं आपको एक टाइम जोन देने वाला हूं कि आपको इतना टाइम लगेगा इसको पूरा का पूरा कवर करने में। उसका टाइम है टोटल 4 आवर्स। कैसे? ये जो सेक्शन है हमारा प्रोज वाला, इसमें आपको टोटल लगेंगे 2 आवर्स 10 मिनट्स। मैं बात कर रहा हूं यहां पे मेरे सारे वीडियोस की जो मैंने इन चैप्टर्स के ऊपर बनाए हैं। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी चैनल पे। अगर आप वो सारे वीडियोस देखते हो रिवीजन के लिए, तो आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगेंगे 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। डोंट वरी, मैथ्स मैंने पूरी कैलकुलेट कर ली है पहले से, इसीलिए आपको टाइम बता रहा हूं। यहाँ पे आपको 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे प्रोज वाला सेक्शन खत्म करने में। आपको 1 घंटा लग जाएगा ये 3 राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करने में विद द डिफाइंड स्ट्रक्चर, विद द प्रैक्टिस। और आपको तकरीबन लगेगा 1 घंटा 2 अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में। अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करने हैं? पहली बात तो जिनको तरीका नहीं पता सॉल्व करने का, वो जाके ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बताया हुआ है कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है। और जिनको तरीका मालूम है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, सैंपल पेपर्स देखो, कई सारे रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें आपको पैसेजेस मिल जाएंगे। वहां जाओ, कोई भी 2 पैसेज को उठा लो और उनकी प्रैक्टिस कर दो। आपको 4 आवर्स एक दिन में देने हैं अपने इस वाले रूटीन को। इसके बाद आपके ऊपर है, आप चाहे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर्स की, आप चाहे चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ लो, आप चाहे चैप्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ 4 घंटे में ये काम तो आपको करना ही करना है, एनी हाउ। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा डे 1, बिल्कुल हो गया। बहुत अच्छे से आपने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, आपने राइटिंग सेक्शन को कवर अप कर लिया, आपने अनसीन पैसेज पढ़ लिए। अब आ गए हम डे नंबर 2 पे। अब डे नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू डू 6+1 हमारा विस्टार्स वाला पूरी की पूरी बुक। 6+1 इसलिए है क्योंकि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को मैंने 2 पार्ट में काउंट किया है। तो आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स के साथ में आपको मिलेगी यहाँ पे 4 राइटिंग सेक्शन का पार्ट। इनमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट डू द रिपोर्ट, देन योर आर्टिकल एंड देन योर लेटर टू द एडिटर। आपको ये जरूर करना है, स्टार्टिंग करना अपनी रिपोर्ट राइटिंग के साथ में, उसके बाद में पढ़ लेना अपना वो आर्टिकल, उसके बाद में पढ़ लेना आप लेटर टू द एडिटर, और फिर आप कर लेना अपने इन्विटेशंस के जो रिप्लाईज हैं। और आपको करने हैं 2 अनसीन पैसेजेस डे 2 पर भी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है रीडिंग स्किल्स की, क्योंकि एग्जाम में अनसीन पैसेज 20 मार्क्स कैरी करेंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं होगी तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द अनसीन पैसेज। तो डे 2 में प्लीज ध्यान रखना 6+1 विस्टार्स का है, 4 राइटिंग्स हैं और आपके 2 अनसीन पैसेजेस हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें कितना टाइम लगेगा इस पूरे के पूरे सेक्शन को खत्म करने में, तो उसका एक बड़ा ही सही सा एक कैलकुलेशन है।
विस्टास कंप्लीट करने में आपको टोटल लगेंगे अराउंड 1 hour and 40 minutes। मैक्सिमम लेके चलते हैं हम लोग 2 hours, ठीक है। 2 घंटे लगे आपको पूरा विस्टास पढ़ने में वीडियो से। याद रखना मैं एनसीईआरटी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, एंड प्लीज डोंट गो टू द एनसीईआरटी नाउ, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास में रीडिंग करने का। सिंपली आप वीडियोस को अगर देख रहे हो तो आपको 1 hour and 40 minutes लगेगा विस्टास को पूरा कंप्लीट करने में। रही बात इन 4 राइटिंग सेक्शंस की, तो इसमें भी आपको अराउंड 1 hour लग जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा आपको, तो 3 घंटे ये हो गए। और यहाँ पे अनसीन पैसेज 2 करने हैं लाइक बिफोर। 1 घंटा हम मान के चलते हैं कंज्यूम करेगा हमारा अनसीन पैसेजेस। तो यहाँ पे भी हमारे टोटल कितने आवर्स हो गए? वी हैव 4 hours ऑन डे 2। डे 1 और डे 2 दोनों ही दिन हमें सिर्फ 4 घंटे इन्वेस्ट करने हैं अपने इंग्लिश में, और हमारा अभी तक 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 4 घंटे और हमारा 80% सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पूरा साल जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको सिर्फ 2 दिन में 80% सिलेबस खत्म करने को मिल रहा है विद दिस स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दो, आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी रॉकिंग इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका सिलेबस अभी अभी फ्रेशली खत्म हुआ होगा, आपको सारी चीजें अपने दिमाग में होंगी। आगे बढ़ते हैं डे नंबर 3 में। डे नंबर 3 में हमारे पास में अब बस बच रही है हमारी छोटी छोटी 5 पोएट्रीज। पांचों की पांचों पोम्स का मैंने बहुत डिटेल में वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे, जिसमें मैंने बात की है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। साथ ही साथ मैंने सारी पोएटिक डिवाइसेस समझाई हैं, हर एक स्टैंजा की जो भी है उसमें, और ऐसे समझाई है कि आपको एक बार में सारी पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वो पोएट्रीज देखनी है तो आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां पे सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। 5 पोएट्रीज, और आपको डे 3 पे करने होंगे 2 सैंपल पेपर्स। अब आप बोलोगे सर अभी तक आप 4 घंटे बोल रहे थे, अब आपने एकदम से 2 सैंपल पेपर बोल दिए हैं जो अकेले हमारे 6 घंटे कंज्यूम करेंगे। यार सेकेंड लास्ट डे है एग्जाम से पहले, थोड़ा टाइम तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। पूरे साल आपने इंग्लिश में बहुत रेस्ट लिया है, बहुत मौज मस्ती करी है। नाउ इज द फाइनल टाइम टू शो योर कैपेबिलिटी, योर कैलिबर। अब आलस मत करना, 2 सैंपल पेपर आपको कैसे भी सॉल्व करने ही करने हैं विद इन 6 hours। और रही बात हमारे पोएट्री सेक्शन की, तो ये बहुत छोटा सा हमारा एक सेक्शन है, इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 घंटे का, with the poetic devices and with the explanation of all the poetries। 2 घंटे ये हो गए, 6 घंटे हमारे यहां पे कंज्यूम हो गए। टोटल हमारे निकल आए 8 घंटे। 3 दिन में हमने अभी तक कितना पढ़ा है? मिनिमम 8 hours, 4 hours and 4 hours, टोटल 16 hours की पढ़ाई हमने अभी तक करी है इन 3 दिनों में, और हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। हमारे अनसीन पैसेज 4 यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, हमारे 2 सैंपल पेपर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सब सिर्फ हो रहा है 16 hours में। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आपको इन 2 दिनों में क्या करना है? सिर्फ 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, बाकी के 2-3 घंटे आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रैक्टिस the question answers, you have to read about the characters। मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, पर आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ भी लोगे तो आपको एटलीस्ट आंसर मेकिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको ये एक्स्ट्रा चीजें कुछ कवर अप करनी है 2-3 घंटे के लिए, और आपकी मौज हो जाएगी एग्जाम में, ये मेरी आपको गारंटी है। और अब जो हमारा फाइनल शो डाउन का डे आएगा, दैट इज डे नंबर 4, तारीख होगी 23 फरवरी 2023। वो दिन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम अच्छा कराने में। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन प्लीज बिल्कुल भी अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। आई गेस बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि एग्जाम से 1 दिन पहले खूब अच्छे से पढ़ो, ये करो वो करो, सब कुछ रिवाइज कर दो, 1 शॉट में रिवाइज कर लो। मैं आपको बोलूंगा आप एग्जाम से 1 दिन पहले ज्यादा कुछ मत करो। और प्लीज पैब्लो नेरूडा ने जैसे अपनी पोएम में कहा था कि मेरी बातों से कंफ्यूज मत हो जाना, टोटल इनएक्टिविटी मैं नहीं कह रहा हूं लाने के लिए। इन द सेम वे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर सोते रहो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको लास्ट डे पे अपने माइंड को आराम देना है, अपनी आईज को आराम देना है, अपनी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करना है, उसको रिजुविनेट करना है। कैसे करना है वो ये समझ लो। डे 4 आप सुबह उठे,
उठने का टाइम हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 8 या 9 बजे आप उठे। 8 बजे का टाइम ले लो। आपने 8 बजे उठ के सबसे पहले क्या किया, आपने कर लिया रिविजन। और रिविजन आपको पूरी सारी बुक्स का नहीं करना है, ठीक है, वरना पूरा दिन आपका उसी में निकल जाएगा। रिविजन आपको करना है उन चीजों का जो आपको लग रहा है कि यार मैं एक बार शायद से ना इन सारी चीजों को वापस से पढ़ लेता हूं ताकि मैं कहीं गलती से कोई बात भूल ना जाऊं, उनका आपको रिविजन करना है। उसके बाद करना है आपको रिलैक्स। यस, रिविजन करो सबसे पहले। सुबह उठो, अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, नहा वहा लो, अच्छे से शांति से बैठ के कुछ खा के अच्छे मन से आप अपना रिवीजन करो ताकि आप जो भी पढ़ो वो आपके ब्रेन में अच्छे से सेव हो सके, सो दैट यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल दैट कंटेंट, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट डे इन योर एग्जामिनेशन। उसके बाद में जब आपका रिवीजन हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू रिलैक्स। रिलैक्स करने के तरीके आपको खुद पता है, बहुत सारे होते हैं। आप मूवी देख सकते हो, आप टीवी देख सकते हो। मूवी और टीवी मैं देखना आपको रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके ब्रेन में ना एक कंज्यूम कर लेगा एक स्पेस को। अपने ब्रेन को शांत रखने की कोशिश करो। शांत मतलब थोड़ा बाहर जाओ, हैव सम फ्रेश एयर। कुछ अगर स्पोर्ट्स प्ले करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स प्ले कर लो। अगर खाली भी बैठे हो तो बैठे बैठे हर एक चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ऐसे स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में कि भाई एक मिस्टर लैम थे, एक डेरी था, एक हमारे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में अंटार्कटिका की बात हुई है। ऐसे करके आप रिकॉलिंग कर सकते हो बैठ के अपने सारे चैप्टर्स की माइंड में। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है आप उसको अगर रिकॉल कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल रही है। आपने जो पढ़ा था वो आपको सब अभी भी याद है अच्छे से। रिलैक्स करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, बहुत जरूरी है ऑप्टिमिस्टिक होना। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप सुबह उठ के रिवीजन कर लो। जो बच्चे कहते हैं कि हम एग्जाम से एक रात पहले खूब पढ़ेंगे, अक्सर उन्हीं का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है एग्जाम टाइम में। रीजन इज, एग्जाम से एक रात पहले मान लो आपका कुछ छूट गया या आपको लगा कि यार ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन मुझे अब नींद आ रही है तो मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा हूं। उस टाइम पे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपने पिछले 3 दिनों में इकट्ठा किया था पढ़ पढ़ के, वो एक बार में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग जो आपको नहीं आ रही होगी। इसीलिए आई एम सेइंग रिवीजन मॉर्निंग में करना है, उसके बाद में रिलैक्स करो एंड ऑप्टिमिस्टिक रहो, चिल आउट करो। यार इंग्लिश का एग्जाम है, कोई जिंदगी का एग्जाम नहीं है। इंग्लिश का एग्जाम है, बढ़िया से आएंगे फोड़ के हम लोग एग्जाम में। मुझे पता है, तुम्हें पता है, हमने साथ मेहनत करी है, हमने साथ पढ़ाई करी है। सिलेबस हमारा कंप्लीटेड है, जिनका नहीं है कंप्लीटेड उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। जिनका पार्शियल सिलेबस कंप्लीटेड है उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है, और जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो गया है वो इसको रिवीजन की तरह कर ले, उनको भी कवर हो जाएगा। तो डरने की क्या बात है, इंग्लिश ही तो है, कोई जिंदगी थोड़ी है। अरे लेके आएंगे मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे विद गारंटी, विद अश्योरेंस। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? डरने की कोई बात है ही नहीं। सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको चिल आउट करना है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूम फिर लो। एक और बात, आखिरी दिन एग्जाम से पहले कई सारे दोस्त, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स कई सारा कंटेंट शेयर करते हैं, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चीट शीट और पता नहीं क्या क्या। बच्चे उन सबको पढ़ के एक खिचड़ी बना लेते हैं अपने दिमाग में हर एक चैप्टर के बारे में, और फिर वो खिचड़ी जाके जब सर्व करते हैं ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर को वो खिचड़ी खाना पसंद नहीं आता। एग्जामिनर को चाहिए है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। आप जाके उसको खिचड़ी खिला के आओगे तो वो खिचड़ी खाएगा तो सही, लेकिन उसका रिएक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, और अगर रिएक्शन अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एग्जाम से एक दिन पहले डोंट फिल सेवरल रेफरेंसेस एंड डिफरेंट कंटेंट इन योर ब्रेन बाय वाचिंग डिफरेंट वीडियोस या फिर बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल्स। जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करो, ना कि कुछ नया पढ़ने के लिए सोचो। अब टाइम नहीं है, लास्ट डे है, आप नया पढ़ के कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पुरानी चीजों को रिवाइज किया है ना अच्छे से, तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हमें क्या लेना है, 80 आउट ऑफ 80। और ये पॉसिबल है बिकॉज इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने होते, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना नहीं पड़ता। स्टोरीज होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, बस उनको समझ लो। वो मैंने आपको समझाए हर एक वीडियो में, उनको समझ के द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के वर्ड्स में इस सब्जेक्ट में लिख के आ सकते हो। आप चाहो तो कैरेक्टर्स को उनके तरीके से समझाओ,
या आप अपने तरीके से भी समझाओ तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी पॉसिबल टू ब्रिंग 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश जस्ट बिफोर 3 days. अगर आप 3 दिन पहले भी शुरू करोगे, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ब्रिंग 30 आउट ऑफ 80 इन दिस एग्जामिनेशन. और ये बिल्कुल पॉसिबल होगा इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्लान आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सिर्फ 4 दिन है, इन्हीं 4 दिन में सब तय हो जाएगा कि हमारा इंग्लिश ऊपर जाएगा या उसका प्लेन नीचे आएगा. और नीचे मैं आने नहीं दूंगा. आई विल बी देयर टू होल्ड यू, आई विल बी देयर टू पुश यू बैक टू द अपसाइड. और आपको सिर्फ ऊपर जाना है क्योंकि देयर इज द प्लेस, दैट इज द प्लेस मेड फॉर यू. Thank you for watching the video. I hope you understood the whole strategy and the plan. शुरू हो जाओ आज से ही, अभी से ही. और अब हमें रुकना नहीं है, हमें बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है. We have to make it sure कि हमारा एग्जाम 80 out of 80 का हम करके आएंगे और मार्क्स पक्के करके आएंगे. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, take care of yourself, and bye bye.